नमस्कार। नेशनल टाइडिंग के विशेष न्यूज रिपोर्ट बुलेटिन में मैं भौमिक व्यास सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यूरोप का एक देश फ्रांस लगातार हिंसा की आग में झुलस रहा है। पिछले 6 दिनों से फ्रांस में हिंसा भड़की हुई है। फ्रांस का ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहां पर हिंसा ना हो। वहां पर 50,000 से ज्यादा फ्रांस के पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, लेकिन लगातार वहां पर हिंसा चल रही है। आपको बता दें कि फ्रांस में अल्जीरियाई मूल के 17 वर्षीय किशोर नाहेल एम की पेरिस के पास ट्रैफिक पुलिस के हाथों मौत के बाद पूरा देश मतलब फ्रांस जल रहा है। फ्रांस के कई शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात अब खड़े हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सैकड़ों गाड़ियों को जला दिया है। यह हिंसक प्रदर्शन यूरोप के कई और देशों में भी अब फैलने जा रहा है। इन सबके बीच फ्रांस की सरकार ने 45,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है फ्रांस के अलग अलग शहरों में। इसके बाद भी लगातार 6 दिन से हिंसा का दौर जारी है। अब तक 3,000 से ज्यादा उपद्रवियों को फ्रांस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ फ्रांस जहां जल रहा है, वहीं खासतौर पर वहां के रहने वाले गोरे और अरब मूल के फ्रांसीसी नागरिकों के बीच में भेदभाव की खाई अब लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, सोशल मीडिया में गैर मुस्लिम और मुस्लिम प्रवासियों से जुड़े वीडियो शेयर करके उन्हें यूरोप आने से रोकने की मांग तेज हो गई है। लेकिन फ्रांस सरकार का कहना है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, यह हिंसा को रोक दिया जाएगा। आपको बता दें, आइए हम जानते हैं कि यूरोप में किस तरह के हालात है और फ्रांस में हालात किस तरह अब बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों ने एक आदर्श लोकतंत्र को बनाने के लिए अरब और अफ्रीकी देशों से आने वाले शरणार्थियों को अपने यहां जगह दी, उनको आश्रय दिया। वही खास तौर पर मौलाना ताहिद जैसे लोगों का कहना है कि सस्ते मजदूरों की लालच में फ्रांस ने प्रवासियों को आने दिया। इसमें प्रवासी भी थे जिन्हें खुद इस्लामिक देश अपनी जेलों में डालना चाहते थे। यही नहीं, फ्रांस को तो इस बात पर गर्व था कि उसके धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शासन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब फ्रांस कहता है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हमारे देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यूरोप में आज भी 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा गैर गोरों के साथ लोग रहते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से एक छोटा सा हिस्सा अक्सर यूरोप में विवादों में रहता है, जो धर्म के नाम पर कट्टर विचारों को बढ़ावा देता है। फ्रांस में पिछले कुछ वर्षों में खास तौर पर आतंकियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। मतलब फ्रांस में ऐसे कई घटनाएं सामने आई है कि जहां पर आतंकी हमले हुए। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वजह से फ्रांस में कट्टरपंथी हमलावरों के भारी दबाव का सामना भी करना पड़ रहा है। साल 2021 में फ्रांस के निस शहर में चर्च के अंदर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें 3 भक्तों की मौत हो गई थी। संदिग्ध हमलावर बार बार धर्म का नारा लगा रहा था। इस बीच एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या कर दी गई रास्ते में। संदिग्ध हमलावर ट्यूसिनिया का रहने वाला था और वो भी धर्म का नारा लगा रहा था। यह व्यक्ति शरणार्थी के नाम पर फ्रांस पहुंचा था और फ्रांस ने उनको रहने के लिए जगह दे दी थी। इससे पहले एक शिक्षक की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने एक धर्म के विवादित कार्टून को बच्चों को दिखा दिया। इसके बाद फ्रांस में हिंसा भड़क गई और उसके बाद उस शिक्षक की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था। साल 2015 में आतंकियों ने चार्ली हेब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला कर दिया और 12 लोगों की उस कार्यालय के अंदर हत्या कर दी थी। इसी साल स्टेट ऑफ इराक के आतंकियों ने पूरे पेरिस में हमला बोला था। इसमें 130 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इससे पहले स्टेट ऑफ इराक के आतंकियों ने विशाल लोरी को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया था, जिसमें 86 लोग मारे गए थे। 86 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 2 दशक में खासतौर पर धर्म के नाम पर यूरोप में की गई हिंसा में हजारों लोग मारे गए। कई लोग दावा करते कि इसकी वजह यह है कि यहां पर खासतौर पर जो आतंकी देश है, वहां से बड़ी संख्या में प्रवासी यूरोप पहुंचे हैं। इससे पूरे यूरोप की राजनीति में भूचाल आ गया है। यूरोपीय देशों में खासतौर पर आतंकी प्रवासी का मुद्दा सबसे गर्म है। ब्रिटेन इन प्रवासियों को अफ्रीका भेजने की योजना पर काम कर रहा है। वहीं पोलैंड अपने दरवाजे को और सख्त कर रहा है। हाल ही में खासतौर पर पाकिस्तानी अवैध प्रवासियों से लदी एक नौका
ग्रीस के पास डूब गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और पाकिस्तान के करीबन 400 लोग इस नदी में डूबकर मर गए थे। पीयू रिचर्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया, अफगानिस्तान समेत अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों में खास तौर पर 86% लोग आतंकी देश से आते हैं। अब आपको बता दें कि फ्रांस में 17 वर्षीय किशोर की मौत के बाद फ्रांस जल रहा है। आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने 200 शहर के मेयरों की एक बैठक बुलाई है। फ्रांस में हजारों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हालात इस तरह है कि फ्रांस की पुलिस लगातार 6 दिन से फायरिंग कर रही है, तो प्रदर्शनकारी उन पर आतिशबाजी कर रहे हैं, उनके सामने रोड़ा कर रहे हैं। इस हालात के कारण यूरोप के कई देश अब चिंता में गरकाव हो चुके हैं। उनका कहना है कि फ्रांस की आग कहीं उनके देश को, उनके शहरों को झपट में ना ले ले। लेकिन एक बात साफ है कि फ्रांस में हुई इस हिंसक झड़प ने यूरोप के देशों को विचार करने पर अब मजबूर कर दिया है। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाओं को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल टाइडिंग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।